नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर पर। तो जैसा आप लोग जानते हैं हम लोग यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो एई में बहुत सारी जो वैकेंसियां निकली हैं। आज हमारी क्लास जो है वो 7th क्लास है और सब्जेक्ट का नाम आप सब लोगों को पता है, दैट मींस देयर इज अ थर्मोडायनामिक्स। हर बार की तरह बेटा ये अब भी मैं आप लोगों से बोलूंगा, आप क्लास को जो है ना क्या है शेयर नहीं करते हैं, क्लास को आप लोग शेयर नहीं करते हैं। दैट मींस आज तो दैट मींस हद ही कर दी है आप लोगों ने। बेटा क्लास को दैट मींस शेयर कीजिए और ताकि बच्चे यहाँ पर दैट मींस जितने ज्यादा हो सके वो बच्चे यहाँ पर आ सके, ठीक है। तो चलिए, और जो लोग पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ठीक है। और यहां से दैट मींस आप लोग कॉपी पेन उठा लीजिए और नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों को नोट्स बनाते साथ साथ चलना है, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों को क्लियर करना है। आज हमारा दैट मींस कुछ पार्ट हो जाएगा, कल मैं क्लास नहीं लूंगा। दैट मीन्स फ्राइडे मंडे को हम थोड़ा सा पार्ट हमारा हो जाएगा। ट्यूसडे को मैं आप लोगों से क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। दैट मीन्स मैंने आपको क्या बोला है, हम पहले चैप्टर कंप्लीट करेंगे। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं आपको पहले चैप्टर से जितने क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और जितने क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ऐसा मैंने आप लोगों से बोला है। तो इसी तरीके से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूअस चलते रहेंगे। तो बेटा हमेशा की तरह फिर से थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं स्टार्ट करता हूं अपना टॉपिक, जिसका नाम है बेटा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक बार आप सब लोग भी एक बार जरा बता दीजिए व्हाट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किसको आप जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, जल्दी से बता दीजिए एक बार फास्ट। सर जी अकेले हो? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। और साथ साथ मेरे बेटा आप एक बार बताते चलिए कि दैट मीन्स क्या आप समझते हैं, ठीक है। सर टेस्ट ले लो, हाँ अभी दैट मीन्स एक बार पहला चैप्टर मेरा कंप्लीट होने दो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे, ठीक है आपका। चलिए तो हेडिंग हमारा होगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थोड़ा सा पानी दे जाए ना, गर्म अगर दे जाए तो ठीक है। मिक्स ले आइए थोड़ा। ठीक है, चलिए जल्दी से मुझे बताते चलिए कि क्या हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, देखो बहुत सारे लोगों ने दैट मींस बता दिया है, बोला सर इट इज एसोसिएटेड विद टेम्परेचर मेजरमेंट if a body A is in thermal equilibrium with body B and body B is thermal equilibrium with body C separately, then the body A is in thermal equilibrium with body B। दैट मीन्स ठीक है। तो दैट मीन्स बाकी सारे जो लोग मेरे कह रहे हैं दैट मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। सूरज दैट मीन्स आप ये नहीं बोल सकते हो बेटा कि प्रोवाइडेड कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, हम सूरज ये नहीं बोलेंगे। आप देखिएगा मैं आपको बताना चाहता हूं दैट मीन्स ये क्या है, ये बेटा आप गलत बोल रहे हो। आप ये बोल सकते हो जो ASR ने बोला है कि इट गिव्स द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। सूरज जो आप बोल रहे हो बेटा आई थिंक वो गलत है। डिपेंड्स ऑफ द थर्मल इक्विलिब्रियम, धीरज भी अच्छा बोल रहे हैं, वेरी गुड। चलिए अब दैट मीन्स अब सही है, आप सब लोगों को पता है। तो चलिए हम अब आगे चलते हैं, दैट मीन्स क्या होगा, क्लियर। हमेशा सबसे पहले मैं बता देता हूं, जब भी थर्मल इक्विलिब्रियम की बात होगी या दैट मींस जब भी दोस्तों हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात अगर करते हैं तो आपके सामने क्या है, दैट मींस तीन बॉडी का बेसिकली तीन बॉडीज के साथ डिफाइन होती है। कभी भी बेटा दो बॉडी के अंदर हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन नहीं कर सकते। बहुत से लोगों को होता है कि दो बॉडीज भी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तीन बॉडी हमारी बेसिकली होनी चाहिए इफ यू डिफाइन द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है। तो देखिएगा दोस्तों, सपोज दैट वी हैव अ थ्री बॉडी, दैट मींस बॉडी ए, बी और सी। मेरे पास तीन बॉडीज हैं और तीनों का टेम्परेचर डिफरेंट है, दैट मींस देयर इज अ TA, TB एंड TC। क्लियर है? बोला हाँ सर। तो दैट मींस मैंने क्या बोला दोस्तों, इफ
the body A and body B, if the body A and body B is in thermal equilibrium, और thermal equilibrium का मतलब होता है दोस्तों equality of temperature, equality of टेम्परेचर। चंद्रा जी बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, चंद्रा शेखर, देखो नाम कितना अच्छा है, दैट मीन्स, और जवाब भी कितना आपका अच्छा आया है। और यही चीज है बेटा, नाम के साथ साथ आपका जवाब भी बहुत अच्छा है, दैट मीन्स ऐसा ही आप बना के चलिए। थैंक यू बेटा, ठीक है, बना के चलिए। क्लियर है? कर्टन कॉलर, कर्टन कॉलर भी दैट मीन्स आ गए हैं, वेरी गुड, आते जाइए। दैट मीन्स कर्टन कॉलर, दैट मीन्स समझ में नहीं आता है, कर्टन तो पर्दे को बोलते हैं ना। चलिए ठीक है, तो दैट मीन्स हम कह देते हैं TA और B दोनों हमारे क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो बेटा हम यहां से बोल सकते हैं, बोला सर TB इज इक्वल्स टू TA, बोल सकते हो। थर्मल इक्विलिब्रियम कहता है इक्विलिटी ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं द बॉडी B is again in thermal equilibrium with body C separately। तो यहां से आप क्या बोलोगे बच्चे, TB is equals to what, that means there is a TC। क्लियर है? आप देख पा रहे हो, ये जब थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी तो आपके सामने बेटा क्या होगा, ये दोनों के टेम्परेचर इक्वल होंगे, और ये आपके सामने होगा तो ये आपके सामने क्या होगा, दोनों का टेम्परेचर इक्वल होगा। क्लियर? इफ अगर ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हम कह सकते हैं बेटा TA इज इक्वल्स टू TC भी क्या होगा, इक्वल होगा। और इसका इक्वल होने का मतलब हम कह देंगे देन बॉडी A एंड बॉडी C, body A and body C are also in thermal equilibrium, are also in बच्चे थर्मल इक्विलिब्रियम। ये हमारी डेफिनेशन होती है किसकी दोस्तों, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। क्लियर है? देखिए अब कई बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर ये दोनों कांटेक्ट में हैं, दैट्स व्हाई, ये तो समझ में आता है दोनों कांटेक्ट में है तो दोनों का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में होगा, ये दोनों कांटेक्ट में है तो दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन ये दोनों, दीज आर नॉट इन कांटेक्ट, आप देख पा रहे हो A और जो C है, बोथ द बॉडी नॉट आर इन कांटेक्ट, दोनों कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों का टेम्परेचर क्या है मेरे बच्चे, सेम है। फिर भी दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है। तो बोला सर क्यों इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, एक बार मुझे बता दीजिए। तो सभी लोग कहते हैं कि बोला सर इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, मन में आता है ना क्यों सेम है, क्यों दोनों का टेम्परेचर सेम हुआ। तो देखिएगा जरा क्यों सेम हुआ, जरा आप सोचिएगा मेरे बच्चे, सोचिए जरा क्यों सेम हुआ इन दोनों का। देखिए इतने मैं आपके आंसर का वेट करता हूं, बाकी मैं आपका ही बताता हूं। सूरज आपके मन में एक जो डाउट चल रहा था कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम है, नहीं बेटा, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आप अगर सपोज दैट थर्मल इक्विलिब्रियम आपको नहीं पता होता, अगर आपको थर्मल इक्विलिब्रियम सूरज नहीं पता होता, तो आप मुझे बताइए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आप डिफाइन कर सकते थे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन कर सकते थे। बोला सर नहीं, क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हो, आप बात करते हो बेटा थर्मल इक्विलिब्रियम की, तो इससे पहले आप थर्मल इक्विलिब्रियम को पढ़ के आ चुके हो, तो दैट मींस थर्मल इक्विलिब्रियम से ही हमारी क्या निकलती है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम कह सकते हैं बेटा ये जो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो है आपकी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द कॉन्सिक्वेंसेस, इज द कॉन्सिक्वेंसेस। अब कहोगे सर कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है बेटा, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है हमारा आउटकम, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है क्या, आउटकम्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज आउटकम्स ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। तो देखिए जो मैंने आपके सामने लिखा है दैट मींस इसी है ना, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में अगर हम लोगों को पता होता है तभी हम लोगों को जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पता है। तो दैट मींस आप सूरज ये बोलिएगा कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। आपने अगर बीटेक पढ़ी है, डिप्लोमा पढ़ा है, तो दैट मींस आपके सर ने बताया होगा द फर्स्ट लॉ ऑफ consequences of the first law of thermodynamics, सुना है ना, बोला हाँ सर। तो दैट मींस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब कि फर्स्ट लॉ ने आपको क्या क्या बताया, जैसे हीट ट्रांसफर एक पाथ फंक्शन होता है, एनर्जी एक प्रॉपर्टी होता है, ये सारी चीजें आपने बताई ना।
ऐसे ही थर्मल इक्विलिब्रियम ने हमें किसने बताया, थर्मल इक्विलिब्रियम को हमने क्या बताया, थर्मल इक्विलिब्रियम ने हमने किसको डिफाइन किया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन किया। आई थिंक होप सो क्लियर हो गया होगा। अब मेरे जितने भी दोस्त मेरे यहां पर हैं, मैं उनको देखना चाहता हूं। मैंने उनको एक क्वेश्चन दिया था, बेटा देखिएगा ईच एंड एवरीथिंग, जो हमारे दिमाग में जो बातें हैं हम उन्हीं को उठाकर लेकर चलते हैं। अब मैं देखता हूं मेरे दोस्तों ने मुझे क्या आंसर दिया है। जी सर बताइए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इक्विलिब्रिटी ऑफ टेम्परेचर, थर्मोमीटर इज एप्लीकेशन ऑफ जीरोथ लॉ, एएसआर बिल्कुल ठीक कर रहे हो। गुड इवनिंग सभी। नीलेश चौधरी, नीलेश कैसे हो बेटा? नीलेश इज वन ऑफ द माय फेवरेट स्टूडेंट। मैं आपको बता देता हूं, जितने भी दोस्त मेरे यहां पर देख रहे हैं, नीलेश इज द वन ऑफ द माय फेवरेट स्टूडेंट। नीलेश पटना से हैं और बहुत मेहनती भी हैं। ठीक है, जब मैं पटना पढ़ाने जाता था तो नीलेश दैट मीन्स मेरे स्टूडेंट थे और बहुत अच्छा मेहनत भी करते थे। होप सो अब भी दैट मीन्स आई थिंक मेहनत कर रहे हैं, और होप सो नीलेश का कहीं हुआ भी होगा कुछ ना कुछ। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा बेटा। नीलेश कैसे हो बेटा? आप सबसे पहले बता दीजिए। धीरज जी बोल रहे हैं सर क्या 3 से मोर बॉडी हो सकती हैं जीरोथ लॉ में? बेटा बेसिकली मोर हम कह सकते हैं, ज्यादा हो सकती है, वो बात अलग है, लेकिन हम जीरोथ लॉ ऑफ डिफाइन करने के लिए 3 बॉडी तो मस्ट होनी ही चाहिए। 3 से ज्यादा आप कितनी भी ले सकते हैं, लेकिन 3 तो मस्ट होंगी ही। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे थे सर कि इन दोनों का टेम्परेचर, ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी इन दोनों का टेम्परेचर सेम क्यों है? तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल लीजिएगा, मजा आएगा? बोला हाँ सर मजा आएगा। जरा देखिएगा। अच्छा हूं सर, आप कैसे हैं? नीलेश मैं भी बहुत अच्छा हूं। प्रिपरेशन कैसी चल रही है बच्चे, एक बार बता दो। घर पे सब ठीक है? ठीक है। अब देखो बेटा, सपोज दैट हम बीमार हो जाते हैं। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो बीमार होते ही हम कहते हैं घर, हम जाते हैं डॉक्टर के पास। हम जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर जाते ही हमें क्या कह देता है? जाते ही मुंह में डाल देता है। जाते ही मुंह में डाल देता है, दैट मीन्स क्या? थर्मामीटर। और कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, जाते ही मुंह में डाल देगा क्या? थर्मामीटर। और थर्मामीटर को निकाल कर आपको क्या बता देगा कि यार इसको तो बहुत ज्यादा, ये या तो ये जो बहुत ज्यादा हॉट है और ये बहुत ज्यादा कूल है, ऐसा ही बताता है ना। ये तो बहुत ज्यादा हॉट है, दैट मीन्स ये फीवर है। क्या है? फीवर है। तो दैट मीन्स उसने क्या देखा बेटा? उसने एक बॉडी थी, दैट मीन्स 2 बॉडी आपके पास आई। क्या? एक बॉडी उसने ली, एक बॉडी को दैट मीन्स आपके टच किया, टच करके उस बॉडी ने आपका टेम्परेचर बता दिया ना, तो दैट मीन्स ऐसा ही है। तो हमारे पास दैट मीन्स क्या है? अगर सपोज दैट वही थर्मामीटर, उसी थर्मामीटर, इसके अंदर इस बॉडी को हम क्या मान लेते हैं दोस्तों? थर्मोमीटर मान लेते हैं। इस बॉडी को हम क्या मान लेते हैं? थर्मामीटर मान लेते हैं। दैट मीन्स सपोज दैट द बॉडी बी इज अ थर्मामीटर। गॉट इट? देखिएगा आप सब लोग, अगर इस थर्मामीटर को अगर इसके साथ हम कनेक्ट कर दें, इस थर्मामीटर को अगर हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो इन दोनों, ये बी ए का टेम्परेचर बता देगा। बी मेरे दोस्तों ए का टेम्परेचर बता देगा। बोला हाँ सर, बी ने क्या कर दिया? ए का टेम्परेचर बता दिया। अब बी किसके बराबर है? ए के बराबर। अब सेम बॉडी को आप किसके साथ कनेक्ट कर रहे हो? सी के साथ। देखिएगा दोस्तों मेरे बात, दोनों जो बॉडीज है सेम बॉडी के साथ कनेक्ट है, या ये भी इसी के साथ कनेक्ट है, ये भी इसी के साथ कनेक्ट है। तो मैं बोलना चाहता हूं ऑटोमेटिकली दैट मींस बी ने ए का टेम्परेचर बता दिया, तो दैट मींस बी और ए बराबर हो गए। अब बी को आपने क्या कर दिया? सी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो मैं बोलना चाहता हूं बी और सी भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो मैं ये आपको बोलना चाहता हूं बेटा, दोनों के टेम्परेचर, दोनों बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या है? सेम इसलिए हुआ क्योंकि दोनों ही बॉडी क्या है? एक सेम सराउंडिंग में रखी हुई है। किस में रखी हुई है? सेम सराउंडिंग में। और सेम सराउंडिंग का मतलब एक ही बॉडी के साथ वो क्या है? कनेक्ट है। दैट्स व्हाई दोनों सेपरेट होने की वजह से दोनों का टेम्परेचर क्या हुआ? सेम हुआ। दोनों का टेम्परेचर मेरा बच्चा क्या हो गया? सेम हो गया। तो दैट मींस जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया तो हम बोल देते हैं कि इन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ए बॉडी, एक जो बॉडी है आपकी, ये तो बॉडी को हम कैसे मान लेते हैं? बॉडी इज ट्रीटेड एज, या हम कह सकते हैं बॉडी इज एक्ट एज ए थर्मोमीटर। दैट मीन्स एक्ट एज ए
थर्मोमीटर। दैट मीन जिसके साथ आप कनेक्ट करेंगे मेरे दोस्त, उसी को क्या कर देगी, उसी का टेम्परेचर बता देगी, हाँ या ना। दैट मीन यहां तक आपको क्लियर हो गया? जल्दी से एक बार मेरे दोस्त मुझे बता देंगे। एक बार जल्दी से मेरे सारे दोस्त मुझे बता देंगे। और हाँ, जितने लोग नोट्स बनाते हैं वो लोग नोट डाउन भी करते जाइए। यहां तक चीजें क्लियर हुई मेरे बच्चे? बोला हाँ सर, डेफिनेटली यहां तक क्लियर हो गई है। चलिए जरा अब मैं आपसे बेटा एक और क्वेश्चन पूछता हूं। तो दैट मींस देख सकते हो थर्मामीटर जो है, थर्मामीटर क्यों यूज करते हैं हम लोग? रूपाली गुड मॉर्निंग बच्चे। थर्मामीटर बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं? थर्मामीटर बेसिकली जल्दी से बताओ क्यों यूज किया जाता है? बोला सर फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। थर्मामीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो दैट मींस हम कह सकते हैं दैट मींस किस लिए यूज किया जाता है थर्मामीटर? फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो दैट्स व्हाई आप लोगों ने एक बात सुनी होगी। बोला क्या सुना होगा सर? आप लोगों ने सुना होगा कि थर्मोडायनेमिक्स ने बेटा क्या बताया? थर्मामीटर बता दिया, थर्मामीटर बता दिया। तो थर्मामीटर बता दिया तो दैट मींस हम कह सकते हैं कि जो हमारे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसने हमें एक बेस दे दिया। इसने हमें एक बेस दे दिया किसको? मेजरमेंट करने के लिए। दैट मींस क्या? टेम्परेचर का अगर हमें मेजरमेंट करना है तो वो हमें बता दिया। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव द बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। किसने हमें दिया बेटा? गिव्स द बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो बेसिकली जो बेस है टेम्परेचर को मेजरमेंट करने का, वो आपकी कौन सी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने दिया? वो आपकी लॉ ने दिया कौन सी? दैट मींस जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने आपको दिखाया। आई होप सो मेरे बच्चे आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। और जो मैंने आपको बताना था दैट मींस बता दिया। इसके अंदर हमने 2 पॉइंट हम लोगों को ऑब्जेक्टिव दैट मींस याद रखने हैं। वो कौन कौन से याद रखने मैं अभी आपको बताऊंगा। दैट मींस हर जो आपका एक टॉपिक होता है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स में आपको, अब मैंने जैसे सोचा है कि मैं वो पार्ट्स भी आपको थोड़ा सा ध्यान देता रहूं, क्योंकि एग्जामिनर ज्यादा फोकस क्या करता है? उन्हीं पर करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो इस टॉपिक के अंदर बोला सर कौन से ऑब्जेक्टिव है जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। इससे हमारा क्या होगा कि हमें पूरा टॉपिक ना पढ़ते हुए हम उन्हीं टॉपिक पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लेंगे। दैट मींस मैं बनाना चाह रहा हूं, दैट मींस हम एक शॉर्ट नोट्स बना लेंगे जिससे हमें क्या होगी? थोड़ी हेल्प होगी। क्लियर है? तो जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो लोग क्या करेंगे? नोट्स बना लेंगे, और नोट्स बनाने के साथ साथ नोट्स बना लेंगे, दैट मींस लिख लेंगे मैं इसको रब कर रहा हूं। क्लियर है? और जो लोग पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे दोस्तों। और हां, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। और बेटा पेशेंस रखिए, आपको भी पता है दैट मींस 7 डेज जितने लोग मेरे यहां पर हैं डेली क्लास आ रहे हैं, दैट मींस डेली क्लास लेने आ रहे हैं। और जितने भी तुम लोग मेरे पास जितने भी आ रहे हो, तो मैं यही आप लोगों से बोलना चाहता हूं दोस्तों, एक बार सब लोग मुझे बता दीजिए दैट मींस चीजें आपको समझ में आ रही है? दैट मींस आर यू फीलिंग कंफर्टेबल और नॉट विद माई लेक्चर्स? ठीक है, एक बार मुझे बता दीजिए आर यू फीलिंग कंफर्टेबल, या दैट मींस आप लोगों को जो मैं देना चाहता हूं, दैट मींस जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा? एक बार मुझे बता दीजिए, क्योंकि जो नए दोस्त आते हैं उनको कई बार क्या हो जाता है, दैट मींस होता है कि दैट मींस क्या होगा क्या नहीं होता। तो ट्रस्ट की बात है। तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं मेरे बच्चा, अगर यहां आप रुकेंगे और मुझे अगर अपना टाइम, एक बहुत कीमती टाइम अगर दे रहे हैं, तो आपका टाइम मैं कभी वेस्ट नहीं जाने दूंगा, इतना मुझे विश्वास है। चलिए जरा एक बार जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, चलिए मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूं। वेरी गुड, स्नैपशॉट ले लिया है। तो अब ठीक है, दैट मींस अब मैं टॉपिक आपको लेकर चलूंगा। दैट मींस कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं अपने लेक्चर के अंदर। दैट मींस दैट मींस क्या? अब हम बात करते हैं हमारा जो टॉपिक है उसके की फैक्टर्स। तो मैं नया टॉपिक आपको बताऊं, नया टॉपिक हम बाद में चलेंगे। दैट मींस दोस्तों की फैक्टर, दैट मींस जो प्रीवियस हम लोगों ने किया है उसके अंदर कौन कौन से जो
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, वो एक बार देखिएगा। ठीक है, चलो दोस्तों, यहां मेरे दोस्तों के दैट मींस कमेंट में एक बार देख लेता हूं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, दैट मींस कह रहे हैं परफेक्ट। तो नीलेश, एक मैं बोलना चाहता हूं, ये यूपी का बेटा टेस्ट है, आप बीटेक हो तो फिल कर दीजिएगा। और नीलेश, जितने भी आपके दोस्त हैं, जो लोग, मैं वही बोल रहा हूं बेटा, जितने भी आपके दोस्त हैं जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, यूपी इसकी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, सीआईएल की तैयारी कर रहे हैं, डीएमआरसी की तैयारी कर रहे हैं, एलएमआरसी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी मैंने आपके सामने ये टेस्ट लिखे हैं, सभी के अंदर बेटा थर्मोडायनेमिक्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इतना तो आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक्स एक वेटेज रखता है। तो आप जितने भी आपके दोस्त हैं, उनको क्या कीजिएगा बेटा, आप लोगों से मुझे सबसे पहले यही है कि क्लास को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं, क्लास को शेयर कीजिएगा। ठीक है, जब क्लास को शेयर करेंगे तो बच्चे आएंगे, दैट मीन्स उनको कुछ हेल्प मिल जाएगी, दैट मीन जो होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि यूपी वाले ही कर सकते, एसएससी जेई में भी आएगा, सीएल में भी आएगा, डीएमआरसी में भी आएगा और एलएमआरसी में भी आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि डिफरेंट हम लोगों को क्लासें लगानी है। ठीक है, तो सब लोग क्या कीजिएगा, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उनमें एक बार शेयर कर दीजिए, जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, और उनको बता दीजिए कि हाँ, वी आर कंफर्टेबल विद द धर्मवीर सर एंड वी आर कंफर्टेबल ऑल्सो इन दिस द सब्जेक्ट्स। ठीक है, और जितने भी मेरे साथ जितने भी दोस्त हैं, वो रिवीजन जो करना आते हैं, जो मुझसे पढ़े हैं, तो वो रिवीजन भी करने आ सकते हैं, क्योंकि कई बार होते हैं सब्जेक्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो रिवीजन के लिए भी आ सकते हैं। तो एक बार जरा मैं देखूं सर, सैटरडे संडे को क्लास होगी? धीरज, कल सैटरडे संडे बेटा मैं क्लास नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे घर जाना होता है, दैट्स व्हाई मैं सैटरडे संडे क्लास नहीं लूंगा। ये आज ही क्लास है आपकी, अब मंडे क्लास होगी। ठीक है, तो एक बार दैट मींस हम बात कर रहे हैं सर, एप्लीकेशन पर कब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? रूपाली, एक बार बता दो बेटा, एप्लीकेशन पर एक्चुअली एग्जाम कब होगा सर? अभी अंकित जी हमें नहीं पता है एग्जाम बेसिकली कब होना है, उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूं। ठीक है, ठीक है, सुपर है ना, अच्छा लग रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है, वेरी गुड सर, मस्त पढ़ाते हैं आप। हाँ, थैंक यू सो मच सर, आई एम कंफर्टेबल इन यूर क्लास, वेरी गुड, कंफर्टेबल सर। एसआर बोल रहे हैं सर, कांस्टेंट प्रेशर में वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रेशर, थर्मामीटर में रेजिस्टेंस, थर्मोकपल रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। हाँ, वेरी गुड, अच्छा आपको याद है, दैट मींस वो अभी थर्मामीटर हम लोगों को अभी नहीं करना है, वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, दैट मींस क्लियर है। और जो लोग पहली बार हमारी क्लास देख रहे हैं वो देख सकते हैं यूनिट 2। ठीक है, चलिए, तो दैट मींस आई थिंक यहां तक चीजें क्लियर हैं। चलिए, तो मैं बात कर रहा था, बोला सर की फैक्टर की, तो मैं बेटा आपको की फैक्टर बता दूं। तो पहला जो हमारा की फैक्टर रहेगा कि आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने क्या दिया, दैट मींस जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्यों यूज करते हैं, तो दैट मींस हम क्या कहेंगे, इट इज द बेसिस ऑफ, हमने क्या दिया, बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, राइट, दैट मींस टेम्परेचर मेजरमेंट आप लिख लीजिएगा। और सेकंड बेटा हम बोल सकते हैं क्या, टेम्परेचर मेजरमेंट हो गया। उसके बाद हमारे पास कितनी बॉडी, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करने के लिए दैट मींस कितनी बॉडी की जरूरत होती है, दैट मींस 3 बॉडी मस्ट, जो 3 बॉडीज है मस्ट बी 3 बॉडीज, दैट मींस कितनी होनी चाहिए, 3 बॉडी तो हमारे पास होनी ही चाहिए। नेक्स्ट हमारे बात बोल करते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसका कॉन्सिक्वेंसेस है, ये बेटा हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सिक्वेंसेस है, किसका है, थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सिक्वेंसेस है। तो ये आपको क्या करना है, ये 3 की फैक्टर्स हैं, ये 3 की फैक्टर्स आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, क्लियर है? ठीक है, अच्छा सर इसका इन्वेंशन किसने किया, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इन्वेंशन बेटा आरएच फॉलोवर, ये जो आपके थे, दैट मींस हमारे जो साइंटिस्ट थे, दैट मींस आरएच फॉलोवर जो है, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। और दैट मींस सन की अगर हम बात करते हैं तो दैट मींस 1931 में इसका इन्वेंशन किया गया था। ठीक है, चलिए क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो दैट मींस दोस्तों हम लोगों को क्या आ गया, एक बार ये देख लीजिएगा बाद में,
अब हम बात करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट, हम लोगों को पता चल गया। तो चलिए मैं आप टेम्परेचर मेजरमेंट पर बता दूं। अब हम लोगों को बात करनी है दोस्तों, जब टेम्परेचर मेजरमेंट करना हम लोगों को जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बता दिया, तो हम लोगों को कैसे टेम्परेचर मेजरमेंट करना है वो हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। तो टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए बेटा हमारे पास दो चीजें थी। हमारे पास क्या थी? दो चीजें थी। सर क्वेश्चन करवाओ, यूपीएससी लेवल है। हाँ क्वेश्चन अंकित जी, क्वेश्चन बेटा आने तो दो, तभी तो करवाऊंगा। मैंने आपको क्या बोला, एक बार मेरा सिलेबस कंप्लीट होने दो, उसके बाद मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। मैंने आपको जो की फैक्टर्स बताए हैं ये मेरे क्वेश्चंस ही तो हैं, और क्या है। अगर मैं इन्हीं को आपको बोल बोल के बताऊं तो दैट मींस टाइम स्पेंड करने वाली बात है। अभी आप नोट करते जाइए। मैं एक बार मंडे क्लास लूंगा, ट्यूसडे को आपका एक क्वेश्चन सेशन सीरीज चलेगा। उसी में आपको क्या करना है, अपनी ये देखनी है कि आपने कितना सीखा है। चले आगे, चलिए। हाँ 1931 फॉलोअर की बात करते हैं। चले आगे नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं बेटा टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके थे। अब जो पहला तरीका है उस पे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो मैं आपसे वो डिस्कस करूंगा कैसा। ठीक है, चलिए। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले बिफोर 1954 फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, फॉर मेजरिंग टेम्परेचर हम लोग क्या करते थे, दो रेफरेंस पॉइंट लेकर चलते थे। बोला सर कौन कौन से? टू रेफरेंस पॉइंट आर यूज्ड। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। टू रेफरेंस पॉइंट्स आर यूज। बोला सर कौन कौन से, एक बार जरा बता दीजिएगा। तो बेटा पहला हमारा था आइस पॉइंट, और दूसरा हमारा था स्टीम पॉइंट। ठीक है, दैट मीन्स हम कह देंगे क्या बेटा, दैट मीन्स देयर इज अ फ्रीजिंग। इसको दूसरी नाम से अगर बोले फ्रीजिंग पॉइंट, और नेक्स्ट हम बात करें इसको अगर हम बोले तो बॉइलिंग पॉइंट, ब्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आप लोगों को पता है, अगर हम डे टू डे लाइफ की अगर बात करते हैं, तो आप मुझे एक बार बता दीजिए जो आइस पॉइंट है और जो स्टीम पॉइंट है वो कितने डिग्री पर आता है दोस्तों, बता दीजिए। देखो सब लोग मेरे यहां बात कर रहे हैं। सर ने बताया था कि थर्मो आईसी प्रॉब्लम एफएम सोम चल रहा है, बाकी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। कर्टन कॉलर मैं आपको बता दूं, दैट मीन्स थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, चल नहीं रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स आईसी इंजन कंप्लीट हो गया है। पावर प्लांट हम लोगों ने आधा कर लिया है। उसके बाद हमारा बचता है रेफ्रिजरेशन बेटा 3-4 दिन का टॉपिक है, सिर्फ 4 दिन का। ठीक है, तो दैट मीन्स आधा होने के बाद 4 दिन का है हमारा। 15 फरवरी ज्यादा से ज्यादा 15 फरवरी जाएगा। 15 फरवरी तक हम सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट करवा देंगे। सोम हमारा अबाउट टू कंप्लीट है, एफएम हमारा अबाउट टू कंप्लीट है, हाइड्रोलिक मशीन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद बचा कौन सा सब्जेक्ट, थ्योरी ऑफ मशीन, प्रोडक्शन और मशीन डिजाइन। ये 3 ही सब्जेक्ट बचते हैं। डेली 2 घंटा शाम को, 2 घंटा सुबह क्लासेस चलती हैं। तो बेटा क्यों नहीं होगा सिलेबस, आराम से हमारा सिलेबस हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो दैट मींस आप देख पा रहे हैं आइस पॉइंट। तो अगर हम आइस पॉइंट देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, और दोस्तों देयर इज 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? बोला हाँ सर। अब कई लोग मेरे दोस्त मुझसे यहां से पूछते हैं कि बोला सर ये 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस तो हमें कहीं सुने से दिखाई देते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के लिए तो हमें सुने से दिखाई देते हैं। तो मैं बोलना चाहता हूं कैसे सुने दिखाई देते हैं, दैट मींस कहां सुने हैं। फ्रीजिंग 0 डिग्री सेल्सियस किसका, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग किसका, जरा सुने बहन तो बताओ जरा। धीरज बोल रहे हैं सर 2021 एसएससी जेई का बैच कब आएगा ऐप पर। धीरज जी अभी हम एक बार कोर्स कंप्लीट करवा दें, 19 वाला कोर्स करवा देते हैं। उसके बाद हम जैसे ही हमारा 1 महीने दैट मींस गैप रखते हैं, उसके बाद फिर हम एसएससी जेई के लिए
फिर से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जल्दी से बताओ मुझे, प्रोडक्शन में भी तो कास्टिंग वेल्डिंग है। हाँ यार आराम से हो जाएगा, दैट मीन प्रोडक्शन छोटी छोटी बातें दैट मीन थ्योरेटिकल है। तो किसका, जैसे अमरनाथ जी कह रहे हैं वाटर का, शाबाश अमरनाथ जी वाटर। तो दैट मीन्स आप लोगों को पता है बेटा, जो ये रेफरेंस लिया गया, आधे से ज्यादा लोगों को ये बात पता नहीं होती है, आधे से ज्यादा लोगों को ये बात पता नहीं है, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मैं नहीं कहता आप भी नहीं कर सकते, आप लोग भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बेटा ये जो रेफरेंस, ये जो टॉप पॉइंट लिए हैं, किसी को तो रेफरेंस मान कर लिए होंगे, किसी को तो रेफरेंस मान के लिए होंगे। तो दैट मींस मैं बोलना चाहता हूं बेटा, हर एक मेजरमेंट के लिए, हर एक किसी भी मेजरमेंट के लिए मेरा बेटा किसी रेफरेंस की जरूरत होती है। तो बोला सर ये दोनों पॉइंट आपने रेफरेंस पॉइंट लिए, तो किसको रेफरेंस माना? बोला सर हम लोगों ने रेफरेंस माना किसको? दैट मींस देयर इज अ वाटर को रेफरेंस माना। हमने किसको रेफरेंस माना? हमारा वाटर है एक रेफरेंस, जिससे हम क्या करते हैं, हमारी डे टू डे एवरीडे लाइफ में के अंदर मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। करतार सिंह है, ठीक है। करतार सिंह दैट मींस क्या बोलना क्या बोलते हैं नीलेश, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं, दैट मींस क्या बोल रहे हो, कुछ बोलना चाह रहे हो? क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चले आगे, चलिए। दैट मींस आई थिंक, अच्छा करतार सिंह दैट मींस कुछ याद आ रहा है मुझे, करतार सिंह और करतार सिंह याद आ रहा है ना, चलो अच्छी बात है। चले आगे, चलिए। अब आप बात करते हो सर इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं कैसे आएंगे, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेकर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सर क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन से पहले दोस्तों हम बात करते हैं किसकी? बोला सर इसके अंदर टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए बेटा 1954 से पहले बहुत सारे थर्मामीटर, बहुत सारे टेम्परेचर स्केल्स बने थे। हम लोग बात लेकर चलेंगे टेम्परेचर स्केल्स की, हम दोस्तों बात लेकर चलेंगे टेम्परेचर स्केल्स की। किसकी लेकर चलेंगे? टेम्परेचर स्केल्स की। तो मैं आपको बता दूं बेटा 1954 से पहले बहुत सारे टेम्परेचर स्केल हमारे पास थे। पटना, हाँ अमरनाथ समझ गया, ठीक है। अमरनाथ को मैं करतार सिंह बोलता था, करतार सिंह दैट मींस बढ़िया है। करतार सिंह का एक जोक था, दैट मींस मैं भी भूल गया हूं। अगर अमरनाथ तुझे याद है या दैट मींस कुछ अगर बात है तो मुझे एक बार करतार सिंह थोड़ा सा याद दिला दे, दैट मींस बहुत अच्छा जोक था, याद आया नीलेश। और बहुत नीलेश पुरानी बातें दैट मींस याद आ रही है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे मेरे ये, मतलब बहुत इज्जत, तो दैट मींस गया पटना, दैट मींस इन्होंने इतना इज्जत दी, इतना प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। और आज तक देख लो मुझे याद है, दैट मींस मे बी आई थिंक 1.5 आवर से ज्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी मेरे दोस्त यहां पर मुझे याद करते हैं, ठीक है। तो दैट मींस टेम्परेचर स्केल हम यूज कर रहे हैं। तो 1954 से पहले बेटा बहुत सारे टेम्परेचर स्केल्स हम यूज करते थे। 1954 से पहले हम बहुत सारे टेम्परेचर स्केल्स यूज करते थे, लेकिन आजकल सिर्फ कितने टेम्परेचर स्केल्स को आप जानते हो आप अपनी डे टू डे एवरीडे लाइफ के अंदर कैलकुलेशन के लिए? जरा बताओ जरा कौन कौन से हैं, जरा मैं भी तो देखूं कौन कौन से कितनों को जानते हो। बोला सर दैट मींस जो लिख दिया है दैट मींस क्या? बोला सर सेल्सियस स्केल, वेरी गुड, शाबाश। बोला सर एक हमारे पास था फ़ारेनहाइट स्केल, दैट मींस कौन सा स्केल? फ़ारेनहाइट स्केल। तो बेटा हमारे पास दैट मींस क्या हो जाता? दैट मींस फ़ारेनहाइट स्केल, दैट मींस ये कितना आ जाएगा? 212, और ये बेटा आपका आ जाएगा 303 जैसे डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बीच में बेटा हमारे पास क्या होती थी? रीडिंग्स होती थी। तो दैट मींस हमारे पास बेटा ये स्केल्स हैं जिनके अंदर आप देखते हो दो रेफरेंसेस होते हैं, एक आपका ये रेफरेंस, एक आपका ये रेफरेंस, इसके बीच में रीडिंग्स होती हैं। इन्हीं को आप टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। गॉट इट? ठीक है, यहां तक आई थिंक क्लियर हो गया है। चलिए ठीक है, अब मैं दोस्तों आगे चलता हूं दैट मींस हमारे दूसरे बात पर। दैट मींस क्या? जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, जो पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर, दैट मींस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक जरूर करिए, दैट मींस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो, क्योंकि मुझे पता है दैट मींस मुझे नहीं पता, मैं अब मेरा वीडियो डेली देखता हूं जाके,
और कोशिश करता हूं कि हर जगह आपको कुछ अच्छा देने की कोशिश करूं। तो मैं यही बोलूंगा बेटा, जरूर आप देखिएगा, और अगर आपको चीजें अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इतना बेटा आप ध्यान कर दीजिए। मैं आपसे रिवर्ट बैक सिर्फ इतना मांगता हूं, दैट मींस फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको पढ़ाया। और अगर विश्वास ना हो तो रूपाली आपके सामने अभी करंट में मेरी स्टूडेंट है, और दैट मींस हमारे जो नीलेश हैं और बाकी सारे जो दोस्त हैं वो मुझसे कितने पैसे लेकर पढ़े थे, मैंने नहीं लिए, दैट मींस उन्होंने कहीं जमा करवाए थे, तब मैंने उनको क्लासेस दी थी। आई थिंक तब उनसे पूछ सकते हो। और आप फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो रिवर्ट बैक बेटा आपका भी कुछ फर्ज बनता है, तो वो आप बता दीजिएगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं, ये टेम्परेचर स्केल आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। अब ये टेम्परेचर स्केल है। अब हम क्या करते हैं, ये जो टेम्परेचर स्केल होते हैं दोस्तों कैसे होते हैं, आर्बिट्रेरी होते हैं। आर्बिट्रेरी कैसे होते हैं? आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब बोला सर हम बताइए जरा क्या होगा। दैट मींस आर्बिट्रेरी का मतलब होता है दोस्तों, देयर इज आर द रैंडमली चूजन। दैट मींस रैंडमली चूजन, दैट मींस जिसका मन किया उसने अपना कोई एक टेम्परेचर स्केल बना दिया। बिल्कुल बोला है ना? हाँ, तो दैट मींस जिसका मन किया उसने क्या किया, अपना टेम्परेचर स्केल बना लिया। तो जिसने अपना टेम्परेचर स्केल बना लिया तो दैट मींस यहां पर हमारा क्या हुआ, दैट मींस आज नीलेश बहुत दिनों में आए हैं, तो नीलेश हमारे साइंटिस्ट बन गए। और मैं होप सो यही बोलना चाहता हूं, नीलेश हमारे एक इंजीनियर है और भगवान इनको एक गवर्नमेंट जॉब दे, और इनको हमने इंजीनियर, भगवान ने इनको इंजीनियर बना दिया। जब नीलेश को इंजीनियर बनाया गया तो नीलेश को एक प्रोजेक्ट दिया गया, और नीलेश उस प्रोजेक्ट पे जब काम कर रहे थे तो वहां पर नीलेश को कुछ टेम्परेचर की कैलकुलेशन करनी पड़ गई। वहां पर नीलेश को दैट मींस कुछ टेम्परेचर की कैलकुलेशन करनी पड़ गई। तो नीलेश ने क्या किया कि टेम्परेचर कैलकुलेशन करने के लिए ना तो सेल्सियस का यूज किया ना ही फारेनहाइट का यूज किया। नीलेश ने ना तो सेल्सियस का यूज किया ना ही फारेनहाइट का यूज किया। नीलेश कहता है कि मैं तो अपना टेम्परेचर स्केल खुद से बनाऊंगा। और ऑब्वियसली बात है, वी आर इंजीनियर, क्या नहीं कर सकते हम लोग मेरे दोस्तों। हमने वो चीज की जो हम आज जिसका मजा ले रहे हैं। कंप्यूटर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, आईटी वगैरह आप देख रहे हो, सारी दुनिया इंजीनियरिंग पे ही चल रही है ना। तो ये चीज है। तो नीलेश ने भी क्या किया, अपना एक दैट मींस एक बनाया क्या, स्केल। दैट मींस जिसका नाम था क्या, नीलेश स्केल। दैट मींस क्या था उसका नाम, दैट मींस देयर इज अ नीलेश स्केल। ठीक है, नीलेश। तो नीलेश के अंदर भी दैट मींस नीलेश को भी क्या करना पड़ेगा, दो क्या लेने पड़ेंगे, रेफरेंस लेने पड़ेंगे। सपोज दैट नीलेश ने ले लिया 200 डिग्री एन और ये हमने ले लिया दैट मींस 5 डिग्री 100 एन। तो ये हमारा हो गया नीलेश का, दैट मींस ये। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी ले सकते हो, आप सभी इंजीनियर बनो, मैं तो यही कहना चाहता हूं। दैट मींस इंजीनियर बन गए, उसके बाद हम लोगों को चलना है। ठीक है सर, एग्जाम की डेट आ गया 7/6/2020। अच्छा, मई में इसका एग्जाम होगा आनंद, वेरी गुड, अच्छी बात है। फिर तो हमारे पास एक टारगेट हो जाएगा कि इस डेट से पहले हम लोगों को एग्जाम सब्जेक्ट प्रिपरेशन करना है, और उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस भी करनी है। हाँ या ना? चलिए, बन गए, हाँ बिल्कुल। और है भी, दैट मींस क्या है, तो दैट मींस तो रेफरेंस हमारे हो गए हैं, क्लियर है। अब हम चलते हैं दोस्तों, जब भी हम इन स्केल्स की बात करते हैं तो दीज स्केल्स आर लीनियर। जब भी स्केल्स हमारे क्या होते हैं, लीनियर होते हैं। और किसी भी स्केल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास बेटा एक वर्ड आता है, दैट मींस क्या बोला सर, टी माइनस टी आई अपॉन में टी एस माइनस टी आई। ठीक है, अब कहेंगे सर व्हाट इज टी, टी आई एंड टी एस। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, टी जो है वो क्या है, अननोन टेम्परेचर है। जो टी है दोस्तों वो आपका है अननोन टेम्परेचर। टी आई जो है बेटा टेम्परेचर है कहां पर, एट आइस पॉइंट। और जो टी एस है वो है आपका टेम्परेचर एट स्टीम पॉइंट। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिएगा। दैट मींस जो टी आई है और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, दैट मींस देयर इज अ कांस्टेंट। तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो भी कोई थर्मामीटर होगा जिसके अंदर हमारे पास दैट मींस क्या होगा, तो हमारे पास ये वैल्यू होगी, दैट मींस दिस इज द लीनियर
वैल्यू। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है मानता हूं थोड़ा डीप में जा रहा हूं, लेकिन दैट मींस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि न्यूमेरिकल आपसे यहीं से पूछेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल करवाऊंगा इसी के बेस पर, तो आप तब तक एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। सर ये इंटरपोलेशन मेथड होता है, हाँ बिल्कुल इंटरपोलेशन मेथड होता है, दैट मींस क्लियर है। चलिए जब ये चीज दैट मींस टीआई टीएस आप लोगों ने देख लिया, अब इसको मैं रब करूंगा क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए जरा, जब इसमें यहां पर लिखा है, जब यहां पर लिखा है दैट मींस देयर इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है तो बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखो ये आपका क्या है डिग्री सेल्सियस, तो यहां आप लिख सकते हो T-0 आइस पॉइंट, इसका कहां पर आता है 0 पर, और दैट मींस यहां लिख सकते हैं क्या 100 माइनस में 0, हाँ या ना, बोला हाँ सर डेफिनेटली। इक्वल कांस्टेंट है तो दैट मींस इक्वल, यहां आप F के लिए लिख सकते हो क्या -32, बोलो हाँ या ना, बोला सर हाँ डेफिनेटली 32, और यहां पर क्या आ जाएगा 212 -32, क्लियर है। लेकिन अब नीलेश को भी क्यों छोड़े भाई, जब नीलेश ने भी अपना एक टेम्परेचर स्केल बनाया है, तो नीलेश भी भाई इंजीनियर है हमारा और अच्छा मेरा दैट मींस एक बहुत अच्छा स्टूडेंट भी है मेरा, और मैं बोलना चाहता हूं दैट मींस बोल सकते हैं छोटे भाई की तरह, दैट मींस मुझे तो बहुत अच्छे से ट्रीट किया और काफी सारे लोगों ने किया, और मतलब मानता हूं कि हाँ भाई कभी एहसास नहीं होने दिया नीलेश ने वहां गया तब कि सर आप मतलब और कहीं आए हो। तो बेटा ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, दैट मींस इस तरीके की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। अगर हम लोगों को दैट मींस अगर टेम्परेचर स्केल दे रखे हो तो हम लोगों को बेटा ऐसे इक्वल पुट कर सकते हैं। एक बार मुझे बता दीजिए कर सकते हैं नहीं कर सकते, बोला हाँ सर डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या दिया हुआ था कांस्टेंट। बस आप लोगों को याद रखना है बेटा, जो मैं ये वैल्यूज पुट कर रहा हूं, जो ये मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, ये किसकी किसकी हैं, दैट मींस ये बेटा आपका आइस पॉइंट होगा, ये आपका स्टीम पॉइंट होगा, ये आपका आइस पॉइंट होगा। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, जब मैंने ये वैल्यू आपके सामने पुट कर दी है, तो अगर सपोज दैट हम लोगों को कैलकुलेशन करना हो, अगर इन दोनों का कैलकुलेशन करना हो तो इन दोनों को इक्वल कर लेंगे, अगर इन दोनों का कैलकुलेशन करना हो तो इन दोनों को इक्वल कर लेंगे, इन दोनों का कैलकुलेशन करना हो तो इन दोनों का कैलकुलेशन कर लेंगे। एक अननोन टेम्परेचर आपको दिया होगा, दूसरा अननोन आपको फाइंड आउट कर लेना है, बाकी सारी चीजें आपको दोस्तों क्या है गिवन है। और आपको बता देता हूं बेटा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यहां से मेरा लिखवा के ले लो। जब आप कहोगे कि एक पेपर खाली पेपर पे भी लिख दो, तो मैं मेरे बच्चे खाली पेपर पे भी मैं आपको लिख दूंगा कि एक न्यूमेरिकल यहां से आपका जरूर आएगा, दैट मींस देयर इज अ एक नंबर का यहां से आपका न्यूमेरिकल आएगा। तो पहले बता दे रहा हूं, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक बार सब लोग मुझे बता दीजिए, आई थिंक यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई, हाँ या ना, दैट मीन चीजें समझ में आई, जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए। और जितने लोग नोट्स बनाते हैं मेरे बच्चे, सब लोग नोट्स बना लीजिएगा। और मैं बोलना चाह रहा हूं, कल क्लास नहीं लूंगा, सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी, 2 दिन है, आपको बैठ के रिवीजन कर लीजिएगा। ट्यूसडे को हमारा टेस्ट है पहले चैप्टर का, और मैं सब लोगों से यही बोलना चाहता हूं, मैं भी देखूं दैट मीन जितने मैं क्वेश्चन करवाऊं एवरी क्वेश्चन आपका ठीक होना चाहिए। और आपको जिस दिन क्वेश्चन मिलेगा उस दिन आप क्वालिटी अपने आप पता चल जाएगा कि क्या क्वालिटी है और कितनी आपको मेहनत की जरूरत है और कितना आप पढ़ रहे हैं। और उस दिन अगर कॉन्फिडेंस ना आए मेरे दोस्त, जितने डेली आ रहे हैं, तब मुझे आप बताना कि हाँ सर कॉन्फिडेंस आया और हमें मजा भी आया। तो सब लोगों को फिर से एक बार यही बोलना चाहता हूं दोस्तों, यहां तक आपको क्लियर हो गया है? पिप कर रहे हैं रूपाली बेटा, अगर ऐसा मेरा अगर दैट मींस बोलना चाहता हूं कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो मैं बोलना चाहता हूं मेरे बच्चे जितने यूपी में लगे तो मैं उनको यही बोलूंगा, मेरी तरफ से बहुत बहुत विशेष है। और बेटा जिस दिन आप लग जाओ तो दैट मींस जो आपके लिए, जो आप किसी के लिए कर सकते हो वो आप जरूर कीजिएगा। दैट मींस जो आपको जरूरतमंद लगे, दैट मींस जो आप जरूर कीजिएगा। मैं हेल्प करना चाहता हूं, हेल्प कर भी रहा हूं, ठीक है। और थैंक्स अलोट हम लोगों को बोलना चाहिए हमारे विवेक सर को, जिन्होंने आपके लिए इतना सब कुछ किया। क्लियर है? तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को बोलना चाहता हूं, जो लोग पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जिन लोगों को दोस्तों वीडियो जरा अच्छा लगा है तो बेटा लाइक करने में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, कम से कम लाइक तो आप कर ही सकते हो। और ये नहीं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं अच्छा नहीं लगे तो, दैट मींस अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आपसे सिर्फ रिवर्ट बैक इतना मांगता हूं, इससे ज्यादा मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांगता। तो दैट मींस इसी को हम यहीं तक आज हमारा सफर रहेगा। दैट मींस दूसरी क्लास का भी टाइम हो गया है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास, दैट मींस मंडे को। तो मंडे को हम अपनी क्लास पर मिलेंगे। दैट मींस मंडे को हम कोशिश करेंगे कि हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर हम
ट्यूसडे को टारगेट क्वेश्चंस कर लिए। तो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच, राम राम एंड गुड नाइट मेरे दोस्तों।